दोस्तों, आज की हमारी प्रेरणादायक कहानी आपको सिखाएगी कि सच्ची सहिष्णुता और शांति का अर्थ क्या होता है। ये कहानी है उस महापुरुष की जो अब शब्दों और विरोध को भी मुस्कान के साथ स्वीकार करते थे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भगवान गौतम बुद्ध की। इस कहानी में आप जानेंगे कि कैसे बुद्ध ने अपने धैर्य और साक्षी भाव से विरोधियों को भी बदल दिया। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि ये आपके जीवन को बदलने वाली सीख देने वाली है। अगर आपको भगवान बुद्ध और उनकी शिक्षाएं पसंद हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हमें बताएं कि उनकी कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा प्रेरित करती है। और हाँ, हमारे YouTube चैनल उदान इंस्पायर्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि यहाँ आपको ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां मिलती हैं जो आपके जीवन में नई ऊर्जा और उत्साह भर देंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज की इस अद्भुत कहानी को। गौतम बुद्ध सत्य, अहिंसा और सहिष्णुता की प्रतिमूर्ति थे। उन्होंने अपने जीवन में इन मूल्यों का न केवल पालन किया, बल्कि इन्हें जन जन तक पहुंचाने का भी कार्य किया। वे अपने शिष्यों के साथ गांव-गांव घूमते और लोगों को इन सद्गुणों को अपनाने की प्रेरणा देते थे। उनकी शिक्षाओं का उद्देश्य था कि लोग क्रोध, लोभ और मोह से मुक्त होकर एक सच्चे और शांतिपूर्ण जीवन का अनुसरण करें। एक दिन गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में पहुंचे। उस गांव के कुछ लोग उनके विचारों के विरोधी थे। वे बुद्ध को देखकर अपशब्द कहने लगे। उनके इस व्यवहार से बुद्ध के शिष्य बहुत आहत हुए और उन्होंने बुद्ध से आग्रह किया कि इस अपमान का विरोध किया जाए। बुद्ध ने शिष्यों को शांत किया और उन्हें समझाया, ये लोग अपशब्द कह रहे हैं क्योंकि वे भीतर से अशांत थे। वे क्रोध के वशीभूत होकर ऐसा कर रहे हैं। अगर ये लोग हमें पत्थर भी मारते तब भी मैं यही कहता कि इन्हें ऐसा करने दो। मुझे समझ आ चुका है कि क्रोध और घृणा के पीछे हमेशा कोई ना कोई दुख छिपा होता है। बुद्ध ने आगे कहा, 10 साल पहले अगर ये लोग मुझे गाली देते तो मैं भी इन्हें गाली देता, किंतु अब मैं उस स्थिति से मुक्त हो चुका हूं। मेरे भीतर क्रोध का घर अब पूरी तरह ढह चुका है। क्रोध से ही अपशब्द निकलते हैं और जहां क्रोध नहीं है वहां इन अपशब्दों का कोई असर नहीं होता। बुद्ध की यह बात सुनकर अपशब्द कहने वाले लोग हैरान रह गए। उनके मन में यह सवाल उठा कि कोई व्यक्ति इतनी सहिष्णुता और शांति कैसे धारण कर सकता है। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, उन्हें बताओ कि पिछले गांव में क्या हुआ था। शिष्यों ने बताया, पिछले गांव के लोग आपके लिए फल और मिठाइयां लेकर आए थे, लेकिन आपने वे ये कहकर लौटा दी थी कि अब लेने वाला यहाँ नहीं है। 10 साल पहले आते तो आप इन उपहारों को ले लेते। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक वैसे ही जैसे मैंने उन मिठाइयों को लौटा दिया, वैसे ही मैं इन अपशब्दों को भी लौटा रहा हूं। जब लेने वाला ही नहीं है तो ये अपशब्द मुझ तक कैसे पहुंच सकते हैं। जो कुछ ये लोग दे रहे हैं वह उन्हीं के पास रहेगा। उन्होंने आगे कहा, आपको एक खूंटी की तरह होना चाहिए। खूंटी किसी को कुछ नहीं देती, लेकिन लोग उस पर वस्त्र टांग देते हैं। उसी प्रकार हमें किसी के क्रोध और अपशब्दों को अपने भीतर जगह नहीं देनी चाहिए। ये सुनकर अपशब्द कहने वाले लोग शांत हो गए। उनकी समझ में आ गया कि बुद्ध का मार्ग अहिंसा और सहिष्णुता का है, जो हर प्रकार के विवाद और संघर्ष से ऊपर है। इस कथा का संदेश है कि साक्षी भाव सच्चे संत की पहचान है। जो व्यक्ति अच्छे बुरे, लाभ हानि, अपमान, संभ्रम और अपने पराये के विचारों से ऊपर उठ जाता है, वही संतत्व प्राप्त करता है। जब भीतर से क्रोध, लोभ और मोह समाप्त हो जाते हैं तो मनुष्य सच्ची शांति का अनुभव करता है। गौतम बुद्ध ने इस कथा के माध्यम से यह सिखाया कि दूसरों के नकारात्मक व्यवहार को अपनाने के बजाय हमें अपने भीतर शांति और सहिष्णुता बनाए रखनी चाहिए। यही जीवन की सच्ची शिक्षा है।